हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोक 101। तो आप सबका एक बहुत बड़ा डाउट है। डाउट क्या है? डाउट ये वाला है, ठीक है। सेंटर लाइन क्या होता है, मिडल लाइन क्या होता है, सेंटर टेक्स्ट क्या होता है, सेंटर लाइन एज टेक्स्ट क्या होता है, सेंटर क्रॉस सिलेक्शन क्या होता है। सो ये सारा सेंटर से रिलेटेड है, ठीक है। सो इसमें आपको एक बहुत बड़ा डाउट हो रहा है। मेरे को नहीं पता किसी ने क्या आपको डाउट दिया है, लेकिन जो मेरा काम है वो मैं कर रहा हूँ। आपको ये जो भी डाउट है इसको क्लियर करने का काम मेरा है और वो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको करना क्या है, जो मैं बता रहा हूँ आपको कुछ वैसा ही करना है। मैं आपको एज ए प्रैक्टिकल भी यहाँ पे करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो अपन पहले बात करेंगे सेंट्रल लाइन की, ये क्या चीज़ है। तो सबसे पहले मैं एक आपके लिए एडिट फाइल ले लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। कोई भी एक एक्सेल की एडिट फाइल जिसमें हम ये सारा टेस्ट करेंगे, ठीक है। सो ये एक्सेल है हमारे पास, और ये है मेरे पास वो सारे पॉइंट्स जिनमें आपको डाउट है। तो सेंट्रल लाइन क्या होता है, तो यहाँ पे मैंने एक टेबल भी बनाई थी आपके लिए ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाओ। लेकिन काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम है कि सर ये समझ में नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, तो उसके लिए मैं आपके लिए एक पूरा वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे पहले लिखा हुआ है कि ये एक जनरल टर्म है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल सेंट्रल लाइन करता है टेक्स्ट को, सेंट्रल लाइन है। सो ये सेंट्रल लाइन दिल्ली पुलिस की नोटिफिकेशन में या AWO की नोटिफिकेशन में क्यों दिया गया है? क्योंकि आपको जो ऑफिस मिलेगा वो 2007 मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है। और 2007 में ये जो बटन होता है सेंट्रल लाइन, इसको आप देखो एक बार क्या लिखा है। यहाँ लिखा है सेंटर टेक्स्ट, ठीक है। सो आपके AWO के उसके नोटिफिकेशन में भी आपको लिखा हुआ है सेंटर ए टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ ए ओ लगाया हुआ है बीच में, तो उसका मतलब ये नहीं है कि ये कुछ और हो गया। उसका मतलब सिंपल है कि आप इसको प्रेस करो और सेंटर दबाओ, ठीक है। सेंटर ए टेक्स्ट हुआ या फिर सेंटर अलाइन हुआ, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो इनमें कन्फ्यूज़ नहीं होना आपको। सेंट्रल लाइन और सेंटर ए टेक्स्ट जो यहाँ नीचे लिखा हुआ है, सेंटर टेक्स्ट और सेंटर लाइन, यहाँ साफ साफ देखोगे ना सेंटर टेक्स्ट में, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि अनदर टर्म फॉर सेंटर अलाइन, जो कि वेब टूल में काम में होता है। लेकिन ये पहले ओल्ड वर्जन जो भी हैं ऑफिस के, उनमें भी यूज़ होता था यही टर्म। ये बोलने की टर्म है, ठीक है। किसी को बोलने की टर्म है कि आप टेक्स्ट को जो है वो सेंटर टेक्स्ट कर दो, आप सेंटर अलाइन कर दो, ये सब कर दो, वो सब कर दो। लेकिन अभी जो मेन प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि काफ़ी लोगों को एक अलग टाइप का डाउट दे दिया गया है। डाउट क्या है कि जैसे ये वाला है, ठीक है। एक्सेल इस टाइप से काम करता है, आप सब जानते हो। एक्सेल में सब चीज़ें जो होती हैं वो बॉटम साइड होती हैं, और उनको जब सेंटर करते हो तो वो एकदम ऐसे बीच में से दिखने लग जाती है, मतलब दोनों टाइप से सेम सा गैप हो जाता है उसमें। लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि सेंटर जब होगा जब इसको आप मिडल मिडल भी करोगे साथ में। नहीं, यदि आपके पास इस टाइप से सेल है तो आपको नहीं करना है, ठीक है, बिल्कुल नहीं करना है। यदि आपके पास सेल डिफरेंट है, जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल यहाँ लिख के दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया मोक 101, ठीक है। मोक 101 इस सेल में, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल इसको मैं थोड़ा गैप बढ़ा दूंगा इसका, ताकि आपको अच्छे से दिखे इस टाइप से। और ये नीचे वाली जो रो है इसका भी मैं थोड़ा सा इस टाइप से गैप बढ़ा दूंगा, ठीक है। सो इतने बड़े बॉक्स में आप देखोगे मोक 101 को, तो इसमें मैं यदि सेंटर अलाइन करूँगा तो ये कहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, ठीक है। सो अभी मैं आपको कहूँ कि आप इसको लेफ्ट अलाइन करो, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप इसको लेफ्ट अलाइन कर रहे हो तो ये अब भी नीचे है। तो आपको जो बताया गया उसके हिसाब से तो आप इसको मिडल भी करो फिर, ठीक है। क्योंकि लेफ्ट अब जब अब आपको कहा गया कि आप सेंटर अलाइन करो तो आप इसको मिडल भी कर रहे हो, ठीक है। तो क्यों कर रहे हो आप मिडल, किसने कहा आपको, ठीक है। तो इसमें यदि आपको यदि नॉर्मल जैसे टेक्स्ट होता है, जैसे ये वाला टेक्स्ट है, ठीक है, तो इसको आपको लेफ्ट के लिए बोला है तो आप सिर्फ लेफ्ट दबाते हो, उसमें राइट के बोला है तो राइट वो दबाते हो। एकदम सिंपल है। सेंटर के लिए बोला है तो आपको सेंटर दबाना है, मिडल क्यों दबा रहे हो आप? किसने कहा आपको मिडल दबाने के लिए? ज़रूरत ही नहीं है मिडल की। इतना बड़ा टेक्स्ट है, अब मैं आपको कहूँ कि इसको आपको सेंटर लाइन करना है या सेंटर टेक्स्ट करना है, सेंटर टेक्स्ट करना है, तो आप क्या करोगे? आपको सिंपल टेक्स्ट ये सेंटर दबाना है, ठीक है। आपको ये नहीं सोचना है कि ये जो लिखा है इसका मतलब हो सकता है ये वर्ड जो क्रॉस आ रहा है यहाँ सेंटर में हो, बीच में हो। इतना नहीं सोचना आपको। ज़्यादा ओवर बुद्धि नहीं लगानी है, ओवर आपको नहीं सोचना, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। जितना कहा है आपको उतना करना है। जो ऑप्शन आपके रिबन बार में दिख रहे हैं आपको उन्हीं को प्रेस करना है। आपको मल्टीपल ऐसे नहीं है कि जैसे अभी ये टेक्स्ट मान लो, अभी जैसे राइट लाइन है यहाँ है। एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट बॉटम होता है। अब बाय डिफ़ॉल्ट यदि मिडल होता, ये वाला होता, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसमें, क्योंकि उसमें कहा कहता है ये सेंटर लाइन है तो ये सेंटर हो गया। बोलता लेफ्ट लाइन तो ठीक है, लेफ्ट लाइन है बीच में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट इसमें बॉटम होता है एक्सेल में, तो इसके बाद यदि आप इसको मिडल कर रहे हो, वो ज़बरदस्ती कर रहे हो आप इसके साथ, तो मत करो वो, ठीक है। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी ज़रूरत कब है? जब आपको स्पेसिफिक कहा जाए कि ये जो मोक 101 जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है वो चारों तरफ से इसके सेंटर में होना चाहिए। इस टाइप से आपको स्पेशल कमांड दी जाए कि हाँ इसको ऐसा करो कि एकदम बीच में आ जाए। हर एंगल से मैं इस कॉर्नर से भी मापूँ तो ये बीच में आए, इससे मापूँ तो बीच में आए, हर एंगल से बीच में आए, तो उस टाइम पे आपको इसको ऐसे करना है। तो उसके लिए आपको जो कमांड दी जाएगी वो दी जाएगी सेंट्रल लाइन टेक्स्ट और मिडल अलाइन टेक्स्ट, दोनों साथ में दी जाएंगी। तभी आपको ये करना है, ठीक है। आपको जो ऊपर वाली रो दिख रही है जिसको वर्टिकल बोलते हैं, ठीक है, वर्टिकल अलाइनमेंट, इसको कभी भी टच नहीं करना है जब तक आपको नहीं बोला गया है। ये जो बाय डिफ़ॉल्ट होगा वही होगा इसमें। सो ये सेंट्रल लाइन वाला पंगा था जिसको आपने डाउट बना दिया।
इसके अलावा एक और चीज़ होती है एक्सेल में जो शायद आपको किसी ने नहीं बताई होगी, मैं बताता हूँ आपको क्या है। एक और टर्म होती है, वो भी आपको आ सकती है क्योंकि वो सेंटर से रिलेटेड ही है। जब आप बड़ी फाइल में काम करते हो, जैसे ये तो एक छोटा सा डाटा है, आप देख रहे हो 10 डाटा है, मुश्किल से 20 होंगे, ठीक है। लेकिन जब ये बहुत बड़ा डाटा हो जाता है, मल्टीपल पेजेस में ये डाटा हो जाता है, ठीक है, ऐसे ये जो सारी रोज़ हैं ये हज़ारों में होती हैं, और कॉलम्स जो होते हैं वो सारे मतलब सीरीज में चलने लग जाते हैं, जैसे A B C फिर A12 ऐसे ऐसे करके। तो उसके बाद जो चीज़ें होती है सेंट्रल लाइन के लिए जो बोला जाता है, तो एक अलग कमांड काम में ली जाती है, एक अलग ऑप्शन होता है एक्सेल में जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी क्या होता है। सो उस टाइम पे एक अलग कमांड काम में ली जाती है, ठीक है। तो वो अभी मैं आगे बताऊँगा आपको। मिडिल लाइन मैंने आपको बता दिया, सेंट्रल लाइन बता दिया, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जब बोला जाए तभी यूज करनी है, एक साथ यूज नहीं करनी है जब तक आपको बोला ना गया हो, ठीक है। सेंटर टेक्स्ट, कभी भी सेंटर टेक्स्ट दबाते समय आपको मिडल नहीं दबाना है, ये मैं बोल रहा हूँ आपको, कभी भी नहीं दबाना है, ठीक है। कोई और बोले तो आप उनके साथ पढ़ो, उनके वहाँ पढ़ो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मैं जानता हूँ, जो हमने रिसर्च की है, जो हमने और लोगों से भी पूछा है या हर जगह से हमने रिसर्च की है, मेन कंक्लूजन ये है आपको नहीं दबाना है, ठीक है। आपको सेंटर के लिए बोला तो सिर्फ सेंटर वाला बटन दबाना है, मिडल और सेंटर दोनों साथ में बोले तो आपको दोनों दबाने हैं। जब तक नहीं दबाना है तब तक दोनों को एक साथ करने के लिए नहीं बोला गया है, ठीक है। इसके अलावा बात करूँ सेंटर अलाइन एज टेक्स्ट, ये क्या होता है, ठीक है। सो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि सेम है सेंटर लाइन, ये भी वही चीज़ है। अभी काम कब आता है, ये काम आता है, इसका एक और मीन होता है, ठीक है। जब ज़्यादा डाटा होता है तब एक और मीन होता है इसका, ये एडवांस फीचर्स में काइंड ऑफ काम आता है। सो उसमें क्या होता है कि जैसे ये ऊपर एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, नीचे कुछ और लिखा हुआ है, कुछ फॉर्मेटेड सेल लिखी हुई है। जैसे यहाँ फॉर्मूला लगा दिया मैंने, ठीक है, B8 मैंने एक फॉर्मूला लिख दिया, यहाँ पे सम का फॉर्मूला लिख दिया, कुछ और लिख दिया, जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने। सो यदि मैं चाहता हूँ कि वो फॉर्मूला चेंज ना हो, ठीक है, और ये जो वर्ड हैं इनके साथ ये टेक्स्ट चेंज हो जाए, ठीक है। सो मतलब ओनली जो टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट मतलब डाटा नहीं, नंबर नहीं, ओनली टेक्स्ट सेंट्रल लाइन हो, ठीक है। तो उस कंडीशन में वो किया जाता है, उसके लिए भी आपको सिंपली यही दबाना होता है, सेंट्रल लाइन, और कुछ नहीं दबाना होता। उसके अलावा एक और पॉइंट होता है सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन होता है। उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि एक क्या होता है, जैसे आपने यहाँ से प्रेस किया, ऐसे सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप मर्ज एंड सेंटर दबाते हो तो वो सेंटर हो जाता है और मर्ज भी हो जाती है सेल। एक होता है कि आप इसको मर्ज नहीं करना चाहते, और जो टेक्स्ट है जैसे ऊपर A1 में जो टेक्स्ट है ये यहाँ तक है, ठीक है, आपको कमांड दी जाती है इसको मर्ज एंड सेंटर कर दो, लेकिन आपको कमांड दी गई है कि नहीं, आप इसको मर्ज एंड सेंटर मत करो, इसको आप सेंटर करो। तो ऐसे आप सेंटर करोगे तो ये टेक्स्ट बीच में नहीं आएगा, ये वहीं रह गया उसी सेल में। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए सिंपल एक और कमांड होती है। उसके लिए आपको इस डाउन एरो पे जाना होगा, यहाँ पे एडवांस में, यहाँ पे जो है हॉरिजॉन्टल है, इसमें एक सेंटर क्रॉस सिलेक्शन का ऑप्शन होता है, जिसमें मर्ज नहीं होगा वो, लेकिन जो टेक्स्ट है वो उस रो से उठ के औरों के ऊपर आ जाएगा। मतलब मैं दिखाता हूँ आपको क्या होगा। सो इसको आप करोगे ना सेंटर क्रॉस टेक्स्ट, तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपने मर्ज नहीं किया, आप यदि A1 पे क्लिक करोगे तो ये मर्ज नहीं है, B1 पे करोगे ये मर्ज नहीं है, C1 पे करोगे ये मर्ज नहीं है, ठीक है। लेकिन टेक्स्ट जो है वो सेंटर में है, क्यों, क्योंकि आप दिखाना चाहते हो टेक्स्ट को सेंटर में, लेकिन आप मर्ज नहीं करना चाहते, वो उस कंडीशन में काम में आता है। जैसे आप मल्टीपल मतलब इसमें टेबल्स हो, जैसे डाटा हो, यहाँ पे एक टेबल हो, यहाँ पे एक टेबल हो, या फिर आप बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट के टाइप पे एक्सेल काम में ले रहे हो, और आप चाहते हो कि सेल्स वगैरह मर्ज ना हो, बस जो आप शो करना चाहते हो एज ए हेडिंग वो आपकी सेंटर में दिखे, तो उसके लिए ये वाला फीचर काम में लिया जाता है, ठीक है। तो ये सारे वो पॉइंट थे जो मैंने बता दिए हैं आपको। इसके अलावा यदि आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करो या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं क्लियर कर दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जितना हो सकता था उतना मैंने आपको समझा दिया है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी आपकी सेंट्रल लाइन और मिडिल लाइन दोनों साथ दबाने या नहीं दबाने, नहीं दबाने, जब तक नहीं कहा है मत दबाओ, ठीक है। सेंटर के लिए बोला सेंटर दबाओ, राइट के लिए बोला राइट दबाओ, लेफ्ट के लिए बोला लेफ्ट दबाओ, ठीक है। सो यही था इस वीडियो में, बाकी मिलता हूँ आपसे बाद में, धन्यवाद।